बादली ढासा बॉर्डर पर आज किसान आंदोलनकारियों ने प्रसिद्ध किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान सभी किसान आंदोलनकारियों ने उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को याद किया। इस अवसर पर बहुत से किसान नेता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा के अलावा सरोखाप के सरदार, गुलिया खाप तीसा के प्रधान, समस्त किसान आंदोलनकारी मौजूद रहे और यज्ञ हवन कर पुण्य आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। जो लड़ाई उन्होंने जारी की थी किसान और मजदूर की तरक्की के लिए, उस लड़ाई को पूरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज हम सब किसान मजदूरों की जिम्मेवारी है, ताकि ये उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर आप लोग इस लड़ाई को आखिर मोर्चे तक जीत पाते हैं। तो इसके लिए हमें किसान और मजदूरों को एकजुट होकर उनके सपनों को साकार करना होगा। जो लड़ाई उन्होंने जारी की थी, उस लड़ाई का पूरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। मनाई गई है सर, क्या कुछ कहना है? राकेश भाई, सबसे पहले तो मैं तमाम किसान आंदोलन की तरफ से, हमारा संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से श्री चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। और असल में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जो योगदान है, उस योगदान की तो एक तो पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है कि आज़ादी के बाद 1970 में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून मतलब 80 के दशक में लागू हो गया था। उसके बावजूद किसानों की हालत, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो गया था और लेकिन उसके बावजूद किसान लगातार कर्जे में फंसता जा रहा था। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जो 90 का दशक है, जिसमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जो भूमिका है, भूमिका ये है कि उससे पहले किसान आंदोलन की आवाज़ दिल्ली के दरबार हो या उत्तर प्रदेश या हरियाणा के दरबार हो, उनमें किसान आंदोलन की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लेकिन इन्होंने, हालांकि उससे पहले भारत में महाराष्ट्र में, पंजाब में किसान आंदोलन होते थे, तमिलनाडु में, लेकिन चौधरी साहब का योगदान ये है कि जो वो हिंदी बेल्ट है उसमें किसानों की आवाज़ बन के वो उभरे। लेकिन हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि उनकी मांग क्या थी। मांग थी कि कर्जा मुक्ति, जो आज भी हमारे किसान आंदोलन की मांग है जी। इसलिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी महेंद्र सिंह चौधरी को ये होगी कि जो ये वर्तमान किसान आंदोलन है, जिसमें तीनों कृषि कानून ये जो प्रमुख बन गए हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का कानून बन गया है, लेकिन इस आंदोलन के पीछे कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति एक मांग है जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने उठाई थी। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि है सर, आप सभी आए हैं, क्या कुछ कहना है दीपक जी आपका? देखिए, आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि है और चौधरी साहब ने भी कहा था कि भाई किसान सरकार की लाठी और बंदूकों से नहीं डरेगा, वो अपना हक लेके रहेगा। और चौधरी साहब ने ये भी कहा था कि भाई जो किसान की अगर ज़मीन ही नहीं बचेगी तो वो क्या खाएगा। जो किसान का मेन वो है वो खेती से है। और चौधरी साहब ने जो आजीवन किसान और मजदूर के लिए संघर्ष किया और उन्होंने कर्जा मुक्ति के लिए भी बोला। कर्जा मुक्ति से ही किसान की क्या है समस्याओं का सुधार हो सकता है और उनके जीवन शैली में भी सुधार आ सकता है। हम उनको बार बार उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मनाई गई है, क्या कुछ कहना है? धन्यवाद आपके चैनल का। मैं
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कामना करते हैं भगवान से कि चौधरी साहब दोबारा एक बार फिर भारत में आए और किसानों को इस कर्जा मुक्ति और इन कानूनों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है इससे मुक्ति दिलाएं। अच्छा, भाई राकेश, आज हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि थी। इस अवसर पे हमने यहाँ डासा बॉर्डर पे यज्ञ हवन किया और वातावरण को शुद्ध किया जी। और जो हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो हमारे को रास्ता दिखाया था, जो किसानों पे जो सरकार अत्याचार करती थी आंदोलन का, आज उसी रूप में हम यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं। और मेरा सभी किसान मजदूर भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, जिस भाई का जो बॉर्डर नज़दीक लगता हो वो बॉर्डरों पर पहुँचे और अपनी एकता का परिचय दे। चौधरी साहब की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जिस प्रकार हर बॉर्डर पे और हर घर के अंदर, आज आप किसी भी घर के अंदर जाके देखोगे किसान परिवार में वहाँ पर यज्ञ हवन हो रहा है। उससे यज्ञ हवन से वातावरण की भी शुद्धि की हो रही है। जिस बीमारी को ये कोरोना कह रही है सरकार, उसकी भी हम इस यज्ञ हवन द्वारा समाप्ति की ओर कर रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं। तो हमारा ये है, इस पुण्यतिथि के अवसर पर सरकार से आह्वान करते हैं, कृपया करके ये तीनों काले कानून वापस ले लें और यही सरकार की तरफ से बाबा टिकैत को श्रद्धांजलि हो। महेंद्र सिंह टिकैत की आज डासा बॉर्डर पर पुण्यतिथि मनाई गई है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना आपका? देखो, यही कहना है हमने तो, जो डासा बॉर्डर पर लगातार 6 महीने के करीब जो बैठे हुए किसान आंदोलन जो चल रहा है, भारी संख्या में हमारे किसान बैठे हुए हैं। आज बाबा टिकैत की पुण्यतिथि है, जो 6 अक्टूबर 1935 को जो जन्म हुआ चौधरी साहब का, और 15 अप्रैल 11 में स्वर्गवास हो गया। तो उसने लंबा समय किसानों की जो लड़ाई लड़ी, उसमें एक खास विशेष आया कि जो हम टिकैत जो कह देते हैं, बाबा टिकैत जिसका नाम लेते हैं हम, उसको युवा उम्र में उसका जो पालन खाप है उसका 84 का प्रधान भी बनाया गया। उस खापों में इतना अच्छा फैसला लिया 36 बिरादरी के प्रति, पूरी खाप पंचायतों ने इकट्ठा होकर और उसको गांव में ज़मीन खरीद कर दी टिकैत साहब को। इसने लगातार अपना जीवन संघर्ष किया 36 बिरादरी के लिए, भाईचारे के लिए और किसानों के लिए। जो किसान नेता, किसान मसीहा जिसको हम बोलते हैं, इसने लंबा संघर्ष किया है। आज भी ये परिवार उसके किसानों के लिए साथ है। तो हमको डासा बॉर्डर की तरफ से सभी किसान भाई, सभी किसान नेता, हम बाबा टिकैत की पुण्यतिथि के उसमें सभी किसान भाइयों को हम यही निवेदन करते हैं कि डासा बॉर्डर पर भी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के बाबा टिकैत को पुण्यतिथि पर आशीर्वाद ले और यहाँ डासा बॉर्डर आंदोलन को मजबूत करें। आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि है, मेरा साहब क्या कुछ कहना है? देखिए, बिना राजनीतिक पद पे रहते हुए किसी ने सरकार हिलाने की कुव्वत पैदा की है, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का नाम हमेशा आता है जी। क्योंकि जैसे ही उनका दिल्ली कूच कलो का ऐलान हुआ और यहाँ सारी सरकार हिल गई। हमने कई बार देखा है कि उसके पहले ही काम हो जाया करते, नहीं होते तो उसके बाद हो जाते, लेकिन थर थर काँपती थी गवर्नमेंटें और ज़्यादातर मांगे मानी जाती थी। इनका इतना संगठन मजबूत था, एक संगठन जो कृषि में संगठन की कोई सोचता भी नहीं था, उस टाइम में इन्होंने संगठन क्रिएट किया, उस टाइम में इन्होंने संगठन बनाया और पूरा अपना जो ये किसानों की जो बुरी हालत थी उसके ठीक करने में, अपने अधिकार लेने में इनका नाम हमेशा याद करते रहेंगे लोग।